नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में होने जा रहे हैं, तो बात होगी नेताओं की, बात होगी राजनीति की, बात होगी नेताओं के बयानों की। दोस्तों, पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी बाड़मेर के दौरे पर थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और यह बयान मारवाड़ या यूं कहे कि राजस्थान की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। हरीश चौधरी ने बाड़मेर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भरी सभा में खुले मंच से ये कहा है। उन्होंने किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन जनता इतनी भी भोली नहीं है। जनता सब जानती है कि उनका इशारा किस तरफ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो राजस्थान में तीसरी पार्टी है, वो पार्टी सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। यानी कि उनका स्पष्ट यह मानना था कि जो तीसरी पार्टी राजस्थान में खड़ी हो रही है या यूं कहे कि खड़ी हो चुकी हैं, उसके पीछे जो सपोर्ट का हाथ है वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का हाथ है। ये एक मायने में बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा बयान है। अब देखना यह है कि हरीश चौधरी के जो निशाने पर थे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्यादा हैं या फिर आरएलपी और हनुमान बेनीवाल को वो निशाने पर लेना चाहते हैं। हरीश चौधरी राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी मुखर मोर्चा संभाले हुए हैं। इसको लेकर भी अपनी ही राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि हरीश चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार में हैं। लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरीश चौधरी शायद हनुमान बेनीवाल के बहाने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधना चाहते हो। अगर आप बाड़मेर जिले की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हरीश चौधरी इस बयान के जरिए असल नुकसान अशोक गहलोत को नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल को पहुंचाने की फिराक में हैं। अब इन बयानों से नुकसान कैसे होगा, तो उसके पीछे भी कुछ गणित काम कर रही है। हम आते हैं, समझते हैं उस गणित को। कुछ जो बीत गए हैं उन चुनावों को ध्यान में रख करके इस बयान को आप समझिए। हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण अक्टूबर 2018 में किया था, चुनाव से करीब 1 डेढ़ 2 महीने पहले। 2018 का विधानसभा चुनाव बेनीवाल ने या आरएलपी ने 57 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसमें से जीत भले ही 3 सीटों पर हुई हो, लेकिन जितनी सीटों पर आरएलपी ने चुनाव लड़ा और उन सीटों से जो वोट प्राप्त हुए उनका अगर औसत निकाला जाए, वो औसत था 16,000 पर सीट का। यानी कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने हर सीट पर 16,000 वोट प्राप्त किए थे। ये औसत 6 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीती थी और ये औसत उनसे कहीं ज्यादा था। सीटों के मामले में भले ही आरएलपी पीछे रह गई हो, लेकिन वोटों के मामले में आरएलपी ने बसपा को पीछे छोड़ा था। अगर पूरे प्रदेश राजस्थान भर में हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी आरएलपी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह चिंता का विषय हरीश चौधरी के लिए नहीं होना चाहिए। फिर हरीश चौधरी की चिंता की वजह क्या है, हम इसके लिए समझते हैं बाड़मेर का गणित। 2018 के चुनाव में आरएलपी ने जो ज्यादा जोर लगाया, हनुमान बेनीवाल ने जो ज्यादा फोकस किया, वो जो जिले थे वो थे बाड़मेर, विशेष तौर पर जोधपुर, नागौर और इसके अलावा जो आगे जाट बेल्ट हैं, शेखावाटी क्षेत्र, उन पर हनुमान बेनीवाल ने बहुत ज्यादा फोकस किया था। इन पूरे जाट बेल्ट में हनुमान बेनीवाल ने अच्छे खासे वोट बटोरे थे, लेकिन उन वोटों को वो सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर हम बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर के चुनाव की बात करें, अगर हम बात करें शिव विधानसभा क्षेत्र की, तो शिव विधानसभा क्षेत्र ने आरएलपी ने 2018 में पूर्व प्रधान रह चुके उदाराम मेघवाल को आरएलपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा था और शिव में आरएलपी को जो वोट मिले थे वो बहुत ज्यादा थे। 50,252 वोटों के लगभग आरएलपी को वोट प्राप्त हुए थे। अगर दूसरी सीट की बात करें तो बायतू विधानसभा सीट, जहां हरीश चौधरी खुद जीत करके विधायक बने थे। 2018 में बायतू से बीजेपी जो थी, कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो आरएलपी थी और आरएलपी ने लगभग 40,000 से ऊपर वोट पाए थे।
और हरीश चौधरी को जो टोटल वोट मिले थे वो 57-58 हजार के करीब थे। तो जो जीत का अंतर था वो बहुत ही कम था। चौहटन से लगभग 25 हजार के लगभग आरएलपी ने वोट प्राप्त किए थे। सिवाना से लगभग 20 हजार वोट आरएलपी ने प्राप्त किए थे। अगर बात करें पचपदरा की तो यहाँ आरएलपी थोड़ी वीक रही, यहाँ लगभग 7 हजार के आसपास आरएलपी को वोट मिले। अगर हम बात करें गुड़ामालानी सीट से तो यहाँ लगभग 5 हजार वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले थे। अगर इन सभी विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो 2018 के चुनाव में बाड़मेर जिले में लगभग 1.5 लाख वोट, जो एक बड़ा आंकड़ा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले थे, जिसका निर्माण विधानसभा चुनाव से ठीक महीने 1.5 महीने पहले हुआ था। अगर 5 साल बाद में जिस पार्टी को चुनाव मैदान में जाना है, यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव या यूं कहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलपी को लगभग 5-6 साल का एक लंबा कार्यकाल हो जाएगा, तो ये उन लोगों के लिए चुनाव खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं जिनका खेल आरएलपी ने 2018 में बिगाड़ते बिगाड़ते आरएलपी थोड़ी पीछे रह गई थी। चिंता उन लोगों को है कि हो सकता है आरएलपी उन्हीं के वोट बैंक में सेंध करके अपने वोट बैंक का विस्तार कर ले जाएगी। हरीश चौधरी के लिए ये जरूरी है कि 2018 में जिस आरएलपी ने जबरदस्त टक्कर दी थी, जीत का मार्जिन 10-12 हजार तक सिमट करके रह गया था, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो किसी तरह अपनी सीट को सेफ करे, अपने प्रतिद्वंदियों को किसी भी हालत में कमजोर किया जाए। अगर हरीश चौधरी संभावनाओं पे हम जाएं तो अगर वो विधानसभा चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव में वो जाते हैं, तो भी 7 सीटें बाड़मेर की, 1 सीट जैसलमेर की, अगर हम इन टोटल सीटों का वोट जोड़ लें तो 2018 में आरएलपी ने लगभग 1.5 लाख वोट प्राप्त किए थे। तो ये किसी भी मायने में हरीश चौधरी के लिए आरएलपी को डेंट पहुंचाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। यह एक केवल संभावना है। अभी तक इसके ऊपर ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया है, ना ही हरीश चौधरी का कोई बयान आया है कि वो लोकसभा सीट लड़ेंगे। अगर हम संभावनाओं पर बात करें तो ये गणित इस प्रकार से आड़े आता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद में बाड़मेर में जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, जिसमें पंचायत समिति के चुनाव, जिसमें जिला परिषद के चुनाव, सरपंचों के चुनाव, उसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो आरएलपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बाड़मेर जिला परिषद की 37 सीटें हैं, जिसमें आरएलपी ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए थे। अगर हम जीत के आंकड़ों पर गौर करें तो आरएलपी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। बीजेपी 18 सीट जीती थी, कांग्रेस 18 सीट जीती थी। एक बात यह हुई कि आरएलपी के चुनाव मैदान में जाने के बाद बाड़मेर जिला परिषद में पहली बार भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आई। एक जो जिला परिषद की सीट जिस कैंडिडेट ने जीती थी, उमेदाराम, जिसको हम कई बार हनुमान बेनीवाल के साथ में देख पाए हैं, और यह उमेदाराम वही हैं जिन्होंने हरीश चौधरी के सामने एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और आरएलपी ने इन पंचायती राज के जरिए अपनी जो लोकल बॉडी है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, इनको बहुत मजबूत कर पाई है आरएलपी। और हो सकता है कि एकमात्र जिला परिषद मेंबर हरीश चौधरी को पुनः चुनौती दिनों के लिए 2023 में चुनौती पेश कर सकते हैं। हरीश चौधरी ने साल भर पहले ही अपने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं, और ये होता भी है कि जो आपका प्रतिद्वंदी हैं उनको ही समय रहते हुए आप अगर घेराबंदी कर लेते हैं तो आप थोड़ा मार्जिन में चले जाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हरीश चौधरी लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हैं। अब इन बयानों का हरीश चौधरी के राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि वो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। अगर असली निशाने पर हनुमान बेनीवाल हैं या कोई और, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।